गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, गुप्तकालीन मतलब गुप्तों का जो काल था, गुप्तों का जो काल था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, मतलब जो गुप्त शासकों का काल था, तीसरी और चौथी शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, तीसरी और चौथी शताब्दी में मतलब गुप्त काल में मंदिर की क्या विशेषताएं थी, क्या मंदिर निर्माण कला में क्या चेंज आया था। आज हम या गुप्तकालीन मंदिर जो कि सृजनात्मक, उत्साह और धार्मिक उद्देश्य से बनाए गए थे, इन मंदिरों की क्या खासियत थी, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुप्त युग की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त युग में सृजनात्मकता, उत्साह, जिसके पीछे उद्देश्य क्या था? धार्मिक। ठीक है, धार्मिक उद्देश्य की जो लहर गुप्त काल में पल्लवित हुई थी, उसका जो साक्षात्कार रूप हमें देखने को मिलता है, वो किसमें देखने को मिलता है? इन्हीं गुप्तकालीन मंदिरों में देखने को मिलता है, या इन्हीं गुप्तकालीन मंदिरों में ये रूप देखा जा सकता है। ठीक है, तो गुप्तकालीन मंदिरों के अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो ये जो गुप्तकालीन मंदिर हमें आज देखने को मिलते हैं, ये उस समय की वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने गए हैं। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों में ही ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया था, और इसका निर्माण क्या है? पहले तो क्या है, समतल भूमि पर होता था, बाद में ये मंदिर क्या है, ऊंचे चबूतरों पर बनने लगे थे। तो आज हम इन गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम जानते हैं गुप्तकालीन में जो मंदिर बने, इनकी क्या विशेषताएं थी, क्या खासियत थी गुप्तकालीन मंदिरों की। ठीक है, तो गुप्तकालीन मंदिर क्या है, ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाने लगे थे, और इन चबूतरों पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, तो ये जो सीढ़ियों से जाकर हम जो ऊंचे चबूतरों पे जो मंदिर बने हुए थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को देखते हैं। तो गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे पहली विशेषता थी शिखर का निर्माण। देखो, गुप्तकालीन मंदिर से पहले के जो मंदिर थे, उनकी जो छतें होती थी, मंदिर की जो छतें होती थी, वो स्पाट होती थी। स्पाट मतलब प्लान छतें होती थी, जैसे कि वर्तमान में अपने घरों में होती हैं प्लान छतें। छतें क्या होती थी? स्पाट होती थी। लेकिन बाद में क्या है, मंदिरों में शिखर बनाए जाने लगे। जैसे आजकल हम जाते हैं मंदिरों में, देखते हैं तो ऊपर एक शिखर सा ऐसे नहीं बना होता। ठीक है, तो ये गुप्त काल से ही इसकी शुरुआत हुई है। पहले के मंदिरों की छतें क्या होती थी? स्पाट होती थी, लेकिन बाद में मंदिरों के ऊपर क्या बनाए जाने लगे? शिखरों का निर्माण किया जाने लग गया। और शिखर युक्त गुप्त काल का जो सबसे पहला मंदिर है, वो है देवगढ़ में दशावतार मंदिर में ही सबसे पहले शिखर का निर्माण किया गया था। सबसे पहले, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका सबसे पहला उदाहरण है, शिखर निर्माण जहां हुआ था। ठीक है, और मंदिरों की जो दूसरी विशेषता थी, वो थी गर्भगृह का निर्माण। देखो, मंदिरों में हम जाते थे, मंदिरों में, गुप्तकालीन मंदिरों में क्या था, मंदिर पहले तो क्या है, समतल भूमि पर बनाए जाते थे, बाद में क्या, ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाने लगे, और उन चबूतरों पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। उसके बाद हम लोगों ने शिखर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं गर्भगृह के बारे में। गर्भगृह से मतलब है, जैसे कि मंदिर का जो मेन गेट है, मेन गेट से गए हम लोग, है ना, मेन गेट के अंदर हम लोगों ने जब अंदर गए तो अंदर क्या, एक होल बना होता था। ठीक है, उस होल के सामने मतलब बीचों बीच क्या होता था, एक गर्भगृह बना होता था। देखो, गर्भगृह क्या है कि मंदिर में एक छोटा सा कमरा होता था। ठीक है, और जिसमें क्या है, देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। ठीक है, और गर्भगृह के सामने एक मंडप होता था। जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश किया, सामने एक गर्भगृह बना होता है, कमरा बना होता है, जिसमें शिवलिंग होता है, या जो जिस भी देवी देवता का मंदिर है उसकी क्या है, प्रतिमा स्थापित होती है। वो जो छोटा सा कमरा होता है, उसको क्या बोला जाता है? गर्भगृह बोला जाता है। ठीक है,
तो गर्भगृह का निर्माण ये भी गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, अगली जो गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता थी वो थी प्रदक्षिणा पथ। देखो, प्रदक्षिणा पथ से तात्पर्य कि गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जो क्या है, छत से ढका हुआ होता था। कहने का भाव ये है कि जब हम गर्भगृह के अंदर जाते हैं, माथा टेक के बाहर आते हैं, फिर हम एक वो जो फेरी लगाते हैं, ठीक है, राउंड में जो फेरी लगा के आते हैं उस गर्भगृह के चारों ओर, ठीक है, वो जो चारों ओर फेरी लगाते हैं वो क्या, जो ऊपर छत से ढका हुआ बना होता है जिसके हम चारों ओर फेरी लगाते हैं, उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है, जो क्या है, छत से ढका हुआ होता है। ठीक है, अगली जो मंदिरों की, गुप्तकालीन मंदिरों की जो विशेषता है वो है 4 सिंगों की मूर्तियां। ठीक है, तो देखो, मंदिरों के जो स्तंभ के जो शीर्ष है उन पर 4 सिंह की मूर्तियां मिली हैं। और ये 4 सिंह क्या है, पीठ से पीठ लगाए हुए बैठे हैं और छतों का भार इन्हीं स्तंभों पर टिका होता है। ठीक है, स्तंभ मतलब जो बड़े बड़े खंभे बने होते हैं जिसके ऊपर छत टिकी हुई होती है। ठीक है, और ये जो स्तंभ होते हैं इनके ऊपर 4 सिंह पीठ से पीठ सताए हुए बैठे हैं। 4 सिंह की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, ये भी गुप्तकालीन मंदिरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अगली गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है सादगी का समावेश। सादगी मतलब मंदिरों की दीवारों की जो बाहरी सतह है, ठीक है, वो बिल्कुल सादगी से भरपूर है, बिल्कुल सादी सिंपल सी है, उस पर किसी तरह का कोई भी अलंकरण नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी सजावट नहीं है। ठीक है, और अगली जो गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है वो है गंगा और यमुना की मूर्तियां। जैसे देखिए, हम घर के बाहर एक पहरेदार या चौकीदार बिठाते हैं, पहरेदार या चौकीदार, इसी तरह मंदिरों के बाहर पहरेदार या चौकीदार के रूप में क्या बना हुआ है, गर्भगृह के द्वार के दोनों तरफ गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, और अगली जो गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है कि जो गर्भगृह है, क्या होता था, गर्भगृह का जो द्वार होता था, गर्भगृह का द्वार अलंकृत होता था। ठीक है, मतलब गर्भगृह का जो द्वार होता था उसको क्या है, खूब सजाया जाता था, अलंकृत होता था। ठीक है, तो हम लोगों ने आज गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि पहले क्या है, मंदिर समतल भूमि पर बनाए जाते थे, फिर ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाने लगे। इन ऊंचे चबूतरों पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, पहले मंदिर की छतें क्या होती थी, सपाट होती थी, अब शिखर युक्त छतों का निर्माण होने लग गया। मंदिर में गर्भगृह का निर्माण होने लग गया, प्रदक्षिणा पथ बनने लग गया, 4 सिंह की मूर्तियां स्तंभों पर बनी होती थी। तो ये स्तंभ होते थे जिसके ऊपर मंदिरों की छत टिकी हुई होती थी, और मंदिर क्या है, सादगी से भरपूर होते थे, और गंगा और यमुना की मूर्तियां मंदिर के द्वार के बाहर के दोनों तरफ बनी हुई होती थी। ठीक है, ये हम लोगों ने गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, और आगे की क्लास में हम जो गुप्तकालीन मंदिर हमें मिले हैं उन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।